आखिर एक राजकुमारी की शादी क्यों करवाई राजा ने एक भिखारी के साथ, जानकर दंग रह जाओगे। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। दर्शक बंधु, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी मोटिवेशनल है कि आप इस कहानी को सुनने के बाद में बड़े ही आपको अच्छा फील होगा और आपको इस कहानी से बहुत ज्यादा सीख भी मिलेगी। इसीलिए कहानी को पूरा सुने और आधा अधूरा न छोड़े। दर्शक बंधु, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही नई नई मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक कहानियां हमारे चैनल पर आती रहती हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उस राजा के यहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि एक भिखारी आया, एक फकीर आया कहीं से, और वह फकीर आकर के बाहर खड़े सैनिकों से कहने लगा, मुझे राजा से मिलना है, उनकी बेटी राजकुमारी का सवाल है। दर्शक बंधु, पहले तो वह सैनिक उस फकीर को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, मगर उसने ज्यादा रिक्वेस्ट की और कहा कि राजकुमारी का सवाल है। तब उनमें से एक सैनिक राजा के पास में गया और महाराज से जाकर के बोला, महाराज, आपसे एक फकीर मिलना चाहता है। वह फकीर कह रहा है कि आपकी बेटी का सवाल है। तो राजा ने तुरंत कहा, क्यों ना उस फकीर को अंदर लाया जाए। तब वह फकीर अंदर पहुंच गया और जाकर के महाराज से बोला, महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर के आया हूँ जिस खबर को सुनने के बाद में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इतनी बात सुनकर के राजा एकदम से अचंभे में पड़ गया और बोला, बताओ क्या बात है। तब उस फकीर ने कहा, महाराज, बात यह है कि आपकी बेटी का सवाल है। आपकी बेटी के भाग्य में एक बहुत गलत चीज लिखी हुई है। उस गलत चीज को आप मिटा नहीं सकते। वह गलत चीज आपकी बेटी के साथ में जरूर होगी। इतनी बात जब राजा ने सुनी तो राजा कहने लगा, क्यों नहीं बदल सकते, हम एक राजा हैं और राजा वह कर सकता है जो कोई ना कर सके। राजा के साथ इतनी पावर होती है राजा के अंदर कि वह किसी का भी भाग मिनटों में बदल सकता है, किसी को रोड पर ला सकता है और किसी को ऊंचा कर सकता है। राजा के हाथ में इतनी शक्ति होती है। तब उस फकीर ने कहा, नहीं, आप अपनी बेटी के भाग्य को नहीं बदल सकते। मेरे दर्शक बंधु, इतना कहकर के वह फकीर वहां से चला गया। राजा ने इस बात को तो अनसुना कर दिया, मगर इस बात को राजा की बेटी ने, राजकुमारी ने सुन लिया। राजकुमारी ने जब इतनी बात सुनी तो उन्होंने अपनी दासी अपने पास में बुलाई और कहा, हे दासी, मुझे ये बताओ, ये फकीर क्यों आया था और ये पिताजी से ये क्यों कह रहा था कि आपकी बेटी के नसीब में ऐसा लिखा है जो आप नहीं मिटा सकते। आपकी बेटी के साथ कुछ गलत अवश्य होगा। दर्शक बंधु, दासी ने इतनी बात सुनी तो दासी ने राजकुमारी को समझाने की कोशिश की और कहा, राजकुमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। वह हमें पागल बनाने के लिए आया था। वह फकीर क्या जाने तुम्हारे बारे में। इतनी बार राजकुमारी ने सुनी तो राजकुमारी ने कहा, नहीं, ये फकीर मुझे लगता है कुछ ना कुछ सही कह रहा था। हम इसे जाने बिना खुश नहीं रह सकते। जब तक हम इस बात को नहीं जान लेंगे तब तक हम दुविधा में ही पड़े रहेंगे। वह दासी और वह राजकुमारी दोनों वहां से दूसरे दिन के लिए निकल गए और जब वह जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जाकर क्या देखा, उस राजकुमारी ने वह उस फकीर से कहा, हे फकीर भाई, तुम कल मेरे घर पर गए थे और मेरे पिताजी ने तुमसे कहा था कि अपनी बेटी के भाग्य को तुम्हें बदल दूंगा, मगर तुमने ऐसा क्यों कहा उनसे कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में कुछ गलत लिखा है। तब उस फकीर ने कहा, बेटी, तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा वर लिखा है, तुम्हारा विवाह किसी अमीर व्यक्ति से नहीं, किसी राजकुमार से नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह किसी गरीब व्यक्ति से होगा, मुझ जैसे किसी फकीर से होगा। मेरे दोस्तों, जब इतनी बात उस राजकुमारी ने सुनी तो उसकी बात उसे बहुत बेकार लगी और उसके एकदम से वह चम्मे में पड़ गई और कहने लगी, अरे फकीर भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो एक राजा की बेटी हूँ और मैं एक फकीर, एक गरीब व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हूँ। तब उस फकीर ने कहा, बेटा, तुम्हें जो फकीर मिलेगा वह तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलाने वाला मिलेगा। वह तुम्हें सदैव धर्म
धर्म के मार्ग पर चलाएगा, जिससे तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। अगले जन्म में तुम बहुत अच्छा जन्म मिलेगा तुम्हें अगला। यदि तुम किसी भी अन्य के साथ शादी करोगी जबरदस्ती करके, तो तुम्हारा अगला जन्म नहीं सुधर पाएगा और तुम नरक में ही जाओगी। मेरे दोस्तों, इतनी बात सुनी तो वह राजकुमारी अचंभे में पड़ गई और वापस अपने पिताजी के पास पहुंची और पिताजी से कहा, राजा से कहा, पिताजी, मैं उस फकीर के पास से अभी अभी आई हूँ। उस फकीर ने कहा है कि बेटा, तुम्हें किसी गरीब व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी जो तुम्हारे नसीब में लिखा है। यदि तुम्हारे पिता ने कुछ जबरदस्ती करने की सोची तो तुम अवश्य ही नरक में जाओगी और तुम्हारा अगला जन्म नहीं सुधर पाएगा। मेरे दोस्तों, इतनी बात जब राजा ने सुनी तो राजा ने सोचा, इससे बढ़िया ऐसा करता हूँ कि मैं किसी गरीब व्यक्ति से शादी करवा देता हूँ और उसे और अपनी बेटी को दोनों को अपने महल में ही रख लूंगा, जिससे दोनों की जिंदगी बड़ी ही सुख और चैन से गुजर जाएगी। उस राजा ने भी कह दिया, बेटा, यदि तुम अपने मन की ही करना चाहती हो, तुम भी राजी हो किसी गरीब व्यक्ति से शादी करने के लिए, तो तुम अवश्य ही किसी गरीब व्यक्ति से शादी कर लो, मैं तुम्हें इसमें नहीं रोकूंगा। मेरे दोस्तों, वह बेचारी वापस गई उस फकीर के पास में और बोली, हे फकीर, अब आप मुझे बता दीजिए कि मेरा अगला पति कौन होगा, मेरा पति कौन है और मैं आगे वाले भविष्य में कैसे रहूंगी। तब उस फकीर ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम इस गुफा में, यह गुफा दिख रही है, इसमें अंदर जाओ और तुम्हें कोई भी कितना भी रोके मगर तुम रुकना मत, अंदर चले ही जाना। अंदर जाकर तुम्हें दिख जाएगा कि तुम किससे शादी करोगी। मेरे दोस्तों, जब वह लड़की, वह राजकुमारी तैयार हुई और उसी के पास में एक गुफा थी जिसमें अंदर जाते ही बहुत सारा अंधेरा था। एकदम से उसे घुसते घुसते आवाजें आने लगी और कहने लगी चारों तरफ से आवाजें, अरे लड़की, तुम इसमें अंदर क्या करने आई हो, तुम लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा मारी जाओगी। ऐसे करके कई बार आवाजें आई मगर उन लड़की ने अनसुना कर दिया और कहा कि मुझे अपना भविष्य जानना है, इसीलिए मैं इस गुफा में अंदर आई हूँ। मेरे दोस्तों, इतनी बात सुनी तो जब वह लड़की अंदर गई तो उसने क्या देखा कि अपनी परछाई शीशे में देखी। वहां पर एक आईना था, शीशा था। उस शीशा में देखा कि वह लड़की खड़ी हुई है और उसके साथ में जो फकीर था, जो जिसने उसे कहा था कि तुम्हारी शादी किसी फकीर या गरीब व्यक्ति के साथ में होगी, वही फकीर उस लड़की के सामने खड़ा हुआ था। मेरे दर्शक बंधु, इतनी जब उसने देखी तो वह तुरंत बाहर आई और उसने कहा, उसमें क्या है, उसमें तो तुम मेरे साथ दिखाई दे रहे हो। तब उस फकीर ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ दिखाई दे रहा हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारा पति। मेरे दोस्तों, जब इतनी बात उस राजकुमारी ने सुनी तो उसने सोचा, चलो कुछ से कुछ, चलो इससे मेरा अगला जन्म तो सुधर ही जाएगा और मेरी जिंदगी सुख और चैन में गुजर जाएगी। वह उस फकीर को लेकर के वापस अपने पिताजी के पास पहुंची और पिताजी से कहा, पिताजी, यही है मेरा पति। दर्शक बंधु, तब उस राजकुमारी के पिताजी ने कहा, बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम अपने इस पति को मारना चाहती हो, मगर मेरी भी एक शर्त है। यदि तुम अपने इस पति को मारना चाहती हो, स्वीकार करती हो, तो कर लो, इसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। बस यह चिंता है कि तुम रहोगी कैसे। इससे बढ़िया तुम शादी कर लो, जिससे तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, जिससे तुम्हारा अगला जन्म भी सुधर जाएगा और तुम खुश भी रहोगी, तुम्हें सच्चाई का मार्ग भी मिल जाएगा, तुम्हें धर्म का मार्ग भी मिल जाएगा। तुम मेरे साथ इसी महल में रह लो। मेरे दर्शक बंधु, इससे वह फकीर भी खुश हो गया और उसका काम भी हो गया और वह उसी में महल में रहने लगी, जिससे उन दोनों की जिंदगी बहुत सुख चैन में गुजरने लगी। दर्शक बंधु, यही थी कहानी के एक राजकुमारी का विवाह कैसे हुआ एक गरीब फकीर के साथ में। दर्शक बंधु, यदि वो किसी जबरदस्ती करके अमीर व्यक्ति के साथ शादी करती तो वह सुखी नहीं रह पाती, जिससे उसका अगला जन्म नहीं सुधर पाता। मगर उसने क्या किया कि उस गरीब व्यक्ति से भी शादी कर ली, गरीब फकीर से भी शादी कर ली और वह उस महल में भी रहने लगी। इससे उसके दोनों काम हो गई। दर्शक बंधुओं, ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में कि हमारे नसीब में जो लिखा होता है वह तो होता ही है, मगर जो हम जबरदस्ती करते हैं वह
भगवान हमारा कभी स्वीकार नहीं करते, जिससे हमें हमेशा दुख ही दुख मिलते हैं। इसीलिए जो भगवान का लिखा होता है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। दर्शक बंधु, उस राजकुमारी ने बहुत अच्छा किया, जो कि उसके भाग्य में लिखा था वो भी कर दिया और उसने अपना अगला जन्म भी सुधार दिया। दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।